चलिए ध्यान दीजिए, आज का ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और अच्छा लेक्चर है जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा पावर। तो पावर में आप लोग 10th क्लास में केवल पावर ऑफ लेंस पढ़ के आए हैं और यहाँ पर जो है सो हम लोग बात करेंगे पावर का, पावर में कन्वर्जिंग पावर का, डाइवर्जिंग पावर का, मिरर के पावर का, लेंस के पावर का, कॉम्बिनेशन के पावर का, मिरर लेंस के कॉम्बिनेशन के पावर का, और अगर लेंस को एक तरफ से सिल्वरिंग कर दें तो फिर क्या इफेक्ट होगा, कैसे इमेज का कंडीशन होगा, इन सारी चीजों पर आज हम लोगों को डिस्कशन करनी है। तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे कहां से? आज हम लोग बात शुरू करेंगे, आज से सोच लीजिए ये बात कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होगा। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका आ जाएगा क्या? इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा आपका मेनली लेंस और क्या चीज? मिरर। वैसे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे, कोई भी मटेरियल रहे, उसका पावर का मतलब एक ही चीज होगा जो हम लोग यहां पर आज से डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मेनली हम लोग दो चीज के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे, एक तो लेंस के और दूसरे मिरर के, और लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के बारे में यहां से बात करना है। बात समझ में आ रही है? तो कहता क्या है कि पावर जो है कहता है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग द पैरेलल लाइट रेज, कि पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का जो एबिलिटी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसका पावर बोलते हैं। जैसे देखिए कि मान लिया जाए क्या कि एक कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास ऐसा, और एक दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस है ये कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही है? इसका फोकस मान लीजिए कि यहां से जो है तो फोकस है इसका कितने पे? 5 सेंटीमीटर पे, ठीक ना? फोकस है यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो फोकस है वो है यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जानते क्या है कि जब कोई भी पैरेलल लाइट रेज आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां पर मिलती है? फोकस पर आकर के मिलती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां भी वही चीज होगा क्या कि जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां पर मिलेगी? तो यहां पर तुम देखो कि लाइट रे को ज्यादा जल्दी कन्वर्ज कौन किया है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो ज्यादा कन्वर्ज किया, ये तुरंत मिला दिया है एकदम नजदीक में, और ये एकदम दूर जाके आराम से मिलाया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका कन्वर्ज करने का जो पावर है, एबिलिटी है, ये ज्यादा है कि कैसा भी पावर लाइट रे आए तुरंत क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। और ये क्या करेगा? पैरेलल लाइट आएगा आराम से कन्वर्ज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कन्वर्ज करने का एबिलिटी इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? ऊपर वाले का ज्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाले का पावर जो है वो क्या है? ज्यादा है, और नीचे वाले का पावर जो है ये क्या है? कम पावर है। बात समझ में आ रहा है नहीं? अब देखिए कि जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ अधिक है उसका पावर क्या है? कम है। इसका मतलब हम लोग सिंपल सा बात कह सकते हैं क्या कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर होता है, द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर होता है, यहां मेनली हम लोग किसका बात करेंगे? लेंस का या फिर मिरर का। देखिए एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, पावर बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ घट रहा है, और पावर घट रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है। तो जब एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी घटे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक के बढ़ने से अगर दूसरा घटे तो कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कपड़ा खरीदने गए तो जितना अधिक कपड़ा खरीदेंगे उतना अधिक पैसा भी देना पड़ेगा, मतलब कपड़ा और पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन स्पीड और टाइम को देखिए, जितना स्पीड में आएंगे उतना कम टाइम में कोचिंग पहुंच जाएंगे, और जितना कम स्पीड में आएंगे उतना अधिक टाइम लगेगा। तो टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड घट रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम, मतलब ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे ही यहां पर अगर पावर बढ़ रहा है और फोकस घट रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग सिंपल सा बात क्या लिखेंगे कि द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली वेरीज विथ फोकल लेंथ।
कि फोकल लेंथ के साथ जो है तो पावर इनवर्स वेरिएशन में होता है। इसका मतलब अगर बात करेंगे पावर का तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, फोकल लेंथ के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहा जाता है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर लिखते हैं हम लोग, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग पावर लिखते हैं, पावर, ये पावर इक्वल टू जो डिफाइंड है, पावर इक्वल टू जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है 1 अपॉन फोकल लेंथ में। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर डिपेंड है वो किसमें, 1 अपॉन फोकल लेंथ में। लेकिन शर्त ये है कि फोकल लेंथ अगर मीटर में होगा तब। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे तो पावर को हम लोग यूनिट जो लिखते हैं, एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट ऑफ जो पावर हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ जो पावर हो जाएगा, ये देखिए कि ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है, कोई यूनिट नहीं, और नीचे मीटर है, तो पर मीटर होना चाहिए 1 अपॉन मीटर। और 1 अपॉन मीटर को जो हम लोग लिखते हैं, इज क्या लिखते हैं, मीटर -1 लिखेंगे, ठीक ना, इज मीटर -1 एंड इट इज नोन एज, एंड इट इज नोन एज कैसा, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है डायऑप्टर, और इस डायऑप्टर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल डी से। बात समझ में आ रहा है? अब इस पावर में भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो लाइट रे को कन्वर्ज करता है, और कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो जो कन्वर्ज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पावर, और जो डाइवर्ज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग पावर। दोनों प्रॉपर्टीज में अपोजिट प्रॉपर्टी है, एक लाइट रे को मिलाना चाह रहा है और एक लाइट रे को हटाना चाह रहा है। तो अपोजिट प्रॉपर्टी में साइन कन्वेंशन भी वेरी करेगा। तो साइन कन्वेंशन वेरी करेगा, तो इस पावर के केस में जो है सो कहा क्या, इस पावर के केस में कहा क्या, इस पावर के केस में कहा क्या कि किसी भी लाइट रे का जो कन्वर्जिंग पावर है, जो लाइट रे का कन्वर्जिंग पावर है, और ये कन्वर्जिंग पावर के बारे में कहा क्या कि जो आपका कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या कि एबिलिटी टू कन्वर्ज द लाइट, कि पैरेलल लाइट रे को एक जगह मिलाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो कितनी है। तो कहा इसके बारे में क्या कि कन्वर्जिंग पावर जो है, ये कन्वर्जिंग पावर को कहा क्या कि जो आपका कन्वर्जिंग पावर है, इस कन्वर्जिंग पावर को आप लीजिए कैसा, कन्वर्जिंग पावर इज टेकन एज, इज टेकन एज कैसा, पॉजिटिव, कि कन्वर्जिंग पावर को आप कैसा लीजिए, पॉजिटिव। अब देखो कि कन्वर्जिंग के लिए अपने पास दो चीज है, एक तो कन्वर्जिंग लेंस है जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो लेंस में अगर हम लाइट रे को पैरेलल भेजते हैं तो ये जाके कहां से मिलेगी, फोकस से गुजरेगी, और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को। देखिए किसका फोकल लेंथ जो है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया है, और इसका फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन मिरर में सेम केस में आप देखिए कि मिरर में सेम केस में क्या कहता है, कहता है क्या कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलकर टकराती है, इसका फोकस होगा यहां। और इस फोकल लेंथ को आप देखिए कि ये वाला जो फोकल लेंथ है ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा। इसका मतलब इस मिरर का जो फोकल लेंथ है ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो कि अगर लेंस के लिए हम लोग बात करें, अगर बात करें हम लोग किसके लिए, फॉर लेंस, तो लेंस के लिए भी पावर का भाई वही फॉर्मूला होगा, पावर कितना होगा, 1 अपॉन एफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पावर कितना होगा, 1 अपॉन एफ। लेंस के लिए पावर एस, पावर ऑफ लेंस के लिए पीएल का यूज करें। अब 1 अपॉन एफ होगा तो देखो जरा सा, 1 तो पॉजिटिव है ही, ये कन्वर्जिंग भी है, तो इसका पावर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाए तो कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव आ जाएगा। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ है इसीलिए इसका पावर पॉजिटिव है। यहां पर ये चीज आपको दिख रहा है कि 1 पॉजिटिव, नीचे फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब कि कन्वर्जिंग पावर इज टेकन एज पॉजिटिव, सही है। लेकिन अगर बात करेंगे किसके लिए, फॉर मिरर, अगर बात करेंगे किसके लिए, मिरर के लिए,
आप देखिए मिरर के लिए ये तो जानते हैं कि पावर 1/f होता है मीटर में, लेकिन साइन क्या लें, माइनस साइन लें कि प्लस साइन लें। तो आप ध्यान से देखिए कि कन्वर्जिंग पावर है वो कॉनकेव मिरर का, और पॉजिटिव पावर आना चाहिए, लेकिन इसका फोकल लेंथ कैसा है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन इसके पीछे अगर एक और माइनस लगा देंगे तो अब रिजल्ट आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पावर ऑफ मिरर को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, वो -1/f, और लेंस के पावर को कितना लिखेंगे, 1/f। जरा सा डाइवर्जिंग पावर के बारे में देख लो। तो अगर डाइवर्जिंग पावर का हम लोग बात करेंगे, डाइवर्जिंग पावर का बात करेंगे, तो डाइवर्जिंग पावर के बारे में क्या बोलेंगे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ डाइवर्स द पावर ऑफ डाइवर्स द पैरेलल लाइट बीम, कि किसी भी पैरेलल लाइट बीम को डाइवर्ज करने का जो एबिलिटी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग पावर बोलते हैं। और अगर कन्वर्जिंग पावर को पॉजिटिव लिए हैं बेटा, तो डाइवर्जिंग पावर को कैसा लेंगे, डाइवर्जिंग पावर को हम लोग लेंगे क्या, जो डाइवर्जिंग पावर है आपका इज टेकन एज कैसा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए डाइवर्जिंग में भी अपने पास दो इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट में कौन सा है, एक तो ये कॉनकेव लेंस और एक कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी क्या करता है कि लाइट के पैरेलल रे को अगर हम इससे गुजारें तो पैरेलल रे को ये क्या करता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है, और लाइट आकर के कहीं पर कहां पर मिलती है, फोकस पर। इसका फोकल लेंथ ये वाला लेंथ होगा, और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका एफ कैसा, नेगेटिव। और यहां पर देखिए कि ये क्या करता है कि लाइट के पैरेलल रे को आएगा और ये इधर कहीं मिलता हुआ लगता है, और लाइट रे ऐसे डाइवर्ज हो जाता है। तो इसका फोकल लेंथ ये वाला होगा, और ये फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो कि आते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस के लिए बात करते हैं। अगर बात करें किसके लिए, फॉर लेंस, तो फॉर लेंस बात करें पावर ऑफ लेंस, तो 1/fm तो ठीक है, 1/fm तो ठीक है कि पावर ऑफ लेंस में 1/fm लिखेंगे, फोकल लेंथ मीटर में लिखेंगे, लेकिन क्या पावर नेगेटिव आ रहा है, तो देखते हैं लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, एकदम मस्त है, नेगेटिव पावर आना भी चाहिए, डाइवर्जिंग पावर। अगर बात मिरर की करें, बात करें किसके, फॉर मिरर का, तो अगर बात करें किसका, फॉर मिरर का अगर हम लोग बात करें, तो मिरर के लिए भी पावर ऑफ मिरर 1/fm ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि डाइवर्जिंग पावर है। तो यहां पर देखो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आ जाएगा, लेकिन पावर चाहिए क्या, क्या चेप देंगे, एक माइनस साइन, माइनस साइन चेप देंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस 1/fm हो रहा है, और पावर ऑफ मिरर कितना हो रहा है, -1/fm हो रहा है। तो अगर लेंस का पावर लिखना है तो 1/f लिखिए, f को अपने साइन के साथ लिखिए, और अगर मिरर का लिखना है तो -1/f लिखिए, f को भी अपने साइन के साथ लिखिए। अब देखिए कि अभी तक हम लोग जितना चीज जानते हैं उतना चीज में क्या सब जानते हैं। अभी हम लोग देखे क्या कि अगर पावर ऑफ लेंस निकालना है आपको, तो 1 फोकल लेंथ किस में, मीटर में। एक चीज ये जानते हैं। अगर हमको पावर ऑफ मिरर जानना है तो -1 फोकल लेंथ किस में, मीटर में। एक चीज ये आप जानते हैं, है ना। एक चीज आप ये पढ़े हैं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बाय f = r/2 होता है। लेंस फॉर्मूला आप एक जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। ये क्या है, थीन लेंस फॉर्मूला है। ये क्या है, थीन लेंस फॉर्मूला। आप मिरर फॉर्मूला जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। देखो चूंकि यहां पर लेंस और मिरर दोनों का स्टडी कर रहे हैं, तो इस दोनों चीज को हमको लेके चलना है। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला, और एक हम लोग पढ़े हैं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होगा ये इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 - 1 क्या, r2। इतनी बातें आप जानते हैं। और जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करते थे
तो कॉम्बिनेशन में मैंने तुमको क्या पढ़ाया है कि पहले सरफेस के लिए जो इमेज होगा दूसरे सरफेस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, चाहे एक लेंस हो, दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो, मिरर लेंस का कॉम्बिनेशन हो, मिरर मिरर का कॉम्बिनेशन हो, दो सरफेस हो। जब भी हम अलग अलग चीजों के लिए बात करेंगे तो पहले के लिए जो इमेज होगा दूसरे के लिए वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो कि हम लोग जानना चाहते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं क्या कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 are very close to each other, are very close to each other, अगर एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है then their equivalent focal length can be given by, then their equivalent focal length can be given by, और ये फॉर्मूला है क्या, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके देखना चाहते हैं कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, अगर 2 से ज्यादा रहेगा 1 अपॉन f3, 1 अपॉन f4, 1 अपॉन f5, ऐसे बढ़ाते जाएं। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करें, तो मान लेते हैं क्या कि अपने पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस ये, और इसके कांटेक्ट में ही बहुत क्लोज एक दूसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, इसको मान लीजिए क्या, लेंस 2। बात समझ में आ रही है? आपको दिया हुआ है कि इसका फोकल लेंथ कितना है f1 और इसका फोकल लेंथ कितना है f2। अब देखो कि मान लो कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे, बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कि यहां से हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखे, ये बहुत थीन लेंस है, पतले लेंसेस हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोगों को इग्नोर करके ही चलना है हर जगह। ठीक है, मान लेना है क्या कि इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे, u डिस्टेंस। अब देखो कि यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी, और लाइट रेज निकलेगी जिसमें से एक लाइट रे ऐसे जाएगी। अब ये लाइट रे का काम क्या है भाई कि इसको ये अगर एयर से लेंस में गई है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंट करवाएगी, और बेंट करवाएगी तो मान लो अभी अगला वाला लेंस नहीं है, तो अगला वाला लेंस नहीं है तो अगर ये लाइट यहां से बेंट होती तो ये यहां से सीधे जाती और इधर कहीं पर क्या करती, ये अपना एक इमेज बनाती, जिस इमेज का नाम हम लोग क्या रखते हैं, आई डैश। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये लेंस शांत तो बैठेगा नहीं, कहेगा कि भाई तुम अगर आए हो यहां तक, तो अगर तुम यहां तक आए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गेम खेलूंगा, और तुम मेरे में आओगे तो अभी भी तो तुम कन्वर्ज होगे कि नहीं होगे, सीधे तो नहीं जाने देंगे। कन्वर्ज करेंगे तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को यहां से कन्वर्ज करेगा और इसका फाइनल इमेज जो है सो कहीं इस पॉइंट पर बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस केस में आप देखिए कि लाइट रे यहां से चली, ऐसे आई और फिर यहां पर अपना फाइनल इमेज बन पाए। लेकिन आप आई डैश के बारे में देखिए कि जो आई डैश है, ये आई डैश है इज इमेज फॉर फर्स्ट लेंस। पहले वाले लेंस के लिए ये क्या है, इमेज, लेकिन दूसरे वाले लेंस को क्या लग रहा है कि लाइट रे इधर कहीं पीछे से आ रही है। लाइट रे कहां से आ रही है, इधर कहीं पीछे से आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको क्या लगेगा कि ये इसके लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो आई डैश जो है आपका, जो आई डैश है आपका, ये जो आई डैश होगा आपका, ये आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, सेकेंड लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि यहां से जो आई डैश तक का डिस्टेंस है ये है कितना, v डैश, और यहां से लेकर के जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है ये है कितना, v। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि थीन लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि थीन लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर फॉर फर्स्ट लेंस हम लोग बात करें, अगर बात करें किसके लिए, फॉर फर्स्ट लेंस, तो पहले लेंस के लिए देखो ऑब्जेक्ट u इक्वल टू कितना है, u पे ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट u पे ही रखा हुआ है।
और इसका इमेज कहां बन रहा है, आई डैश पे। आई डैश का डिस्टेंस कितना है, वी डैश। इसका मतलब इसके लिए जो v इक्वल टू है ये है कितना, v डैश। और इसका फोकल लेंथ जो है पहले वाले लेंस का वो है कितना, f1। इस कहानी में आप देखिए कि जो आई डैश है ये v इक्वल टू वी डैश हम लोग इसीलिए लिए हैं क्योंकि आई डैश जो है ये क्या है, इमेज है। इसके लिए आई डैश क्या है, इमेज है, इसीलिए वी डैश इमेज डिस्टेंस होगा। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v के जगह v डैश, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। 1/v के जगह पर कितना रखोगे, माइनस 1/u के जगह क्या, 1/f के जगह कितना, f1। देखिए यहां पर हम लोग साइन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग एक ही बार सारे साइन को जिक्र में ले लेंगे। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप लोग क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर जो ये है आपका, ये इक्वेशन नंबर है कौन सा, 1। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें यहीं से किसके लिए, तो फॉर सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए, अगर सेकेंड लेंस के लिए बात करेंगे तो अब देखो u इक्वल टू हो जाएगा कितना, v डैश। क्यों हो जाएगा u इक्वल टू v डैश, क्योंकि अब की बार जो है तो आई डैश बिहेव्स लाइक क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, u। इमेज कहां पर बना, फाइनल इमेज बना v डिस्टेंस पर। फाइनल इमेज कहां बना, v डिस्टेंस पर। और आप देखिए कि जब फाइनल इमेज बना v डिस्टेंस पर तो दूसरे लेंस के लिए जो फोकल लेंथ f है ये है कितना, f2। लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है क्या, कि लेंस फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा है क्या कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/v के जगह पर v ही रहेगा इस बार। 1/v माइनस u के जगह पर कितना हो जाएगा, और 1/f के जगह पर कितना हो जाएगा, f2। और इस इक्वेशन को आप क्या बोल दीजिए कि ये जो है आपका, ये है कि आपका इक्वेशन 2। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए कि एक जगह है 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, और दूसरे जगह पर जो है कितना, 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/ कितना, f2। 1/ कितना, f2। इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने से देखो प्लस 1/v डैश माइनस 1/v डैश खत्म, बचेगा कितना, 1/v माइनस 1/u इधर बचा, और इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इधर बचा। और इस इक्वेशन को आप मान लीजिए क्या, कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका क्या, इक्वेशन थर्ड। ये जो इक्वेशन है आपका, ये कैसा इक्वेशन है, थर्ड। अब मान लेते हैं क्या कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो है FE। तो ये दोनों लेंस मिलके कर क्या रहा है कि u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का इमेज कितने डिस्टेंस पे बना रहा है, v डिस्टेंस पे बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं यहां से हम लोग क्या मान लेते हैं क्या, कि लेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, लेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज FE। इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, FE। तो अब मान लीजिए कि ये दोनों लेंस मिल करके अगर एक लेंस के जैसा बिहेव करने लगा और इसका फोकल लेंथ हो गया कितना, FE। तो ये कर क्या रहा है, यहां से u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज ये ऐसे करके कहां पर बना दे रहा है, I पर बना दे रहा है, कितने डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस। तो यहां पर अगर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना लगेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/FE लगेगा। और इस इक्वेशन को आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन 4। जरा सा ध्यान से देखिए इक्वेशन 3 को, 1/v माइनस 1/u इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में है, और इक्वेशन 4 को आप देखिए 1/v माइनस 1/u इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर हम लोग इस दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर इस दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो 3 और 4 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो 1/FE इसका RHS, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, और उसका RHS है कितना, 1/F1 प्लस 1/F2। और यही रिलेशन था क्या आपका, कॉम्बिनेशन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज जो है सो आपको हमेशा याद रखना है कि 1/FE इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2
f2। और अगर लेंस के लिए हम लोग बात करें फॉर लेंसेस, तो लेंस का जो है तो सारा जो है फॉर लेंसेस अगर बात करें तो लेंसेस के लिए अगर बात करें तो 1/p इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/p नहीं, सीधे 1/f को तुम बताओ कि 1/f को हम लोग p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और p को कितना लिखेंगे, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये रिलेशन फॉर लेंसेस और मिरर सबके लिए सही है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर p1 लेंस है तो 1/f इन मीटर, और अगर मिरर है तो -1/f इन मीटर। बात समझ में आया कि नहीं भाई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा सा देखिए कि अगर आपको कहा जाए क्या कि इन सारे लेंसेस में से हम एक लेंस को उठाएं, वर्टिकली 2 टुकड़ा में काट दें, फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, और हम एक लेंस को उठाएं हॉरिजॉन्टली 2 टुकड़ा में काट दें तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि इफ अ थिन लेंस, या देखना, इफ अ थिन लेंस इज कटेड इन 2 पार्ट्स, अगर 2 पार्ट में काट दें, तो 2 पार्ट में काट दें तो पहला का कटिंग क्या हो जाता है, पहला अगर वर्टिकली काटें, वर्टिकली, ठीक ना, और कटिंग इन 2 पार्ट्स का मतलब 2 इक्वल पार्ट में ही काटेंगे। तो देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक लेंस ऐसा ले और इस लेंस को हमने क्या किया है, 2 पार्ट में काट दिया है। तो 2 पार्ट में काटने का मतलब क्या हुआ भाई कि यहां से अलग अलग 2 पार्ट कर दिए, और काट करके जब आप अलग करिएगा, यहां से जब आप काट के अलग करिएगा, तो जब काट के आप अलग करिएगा तो आपको पहला वाला पार्ट दिखेगा कुछ, पहला वाला पार्ट आपको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा आधा, पहला वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है, तो दूसरा वाला पार्ट जो है तो आपको कुछ दिखेगा कैसा, ऐसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका फोकल लेंथ मान लो था f, और काटने के बाद मान लो कि इसका फोकल लेंथ f और f हो गया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में ही काटे, तो दोनों का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर इस दोनों को कंबाइंड हम कर दें तो फिर से ये वाला बन जाएगा। तो इस दोनों को कंबाइंड करने पर जब ये वाला बनेगा, इसका मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? अब 1/f1 के जगह पर कैपिटल F, दूसरा का भी कितना, कैपिटल F, और 1/f इक्विवेलेंट के जगह पर कितना, f। देखो 1/f कितना हो जाएगा, 2/f इक्वल टू 1/f, और यहां से तुम देखोगे तो कैपिटल F इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2f। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि अगर यहां पर f बराबर लेंगे 10, यहां पर कैपिटल F बराबर कितना मिल जाएगा, 20। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब यहां से यहां पर जाएंगे तब जो फोकल लेंथ होगा, जो फोकल लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, डबल्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? f से हो गया कितना, 2f। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब हम यहां से यहां तक आएंगे, इस 2 पतले पतले लेंस को कंबाइंड करके एक बनाएंगे, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो हो जाएगा, फोकल लेंथ जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस किसमें, कॉम्बिनेशन में, अगर कंबाइन करेंगे तब कॉम्बिनेशन में, और ये किसमें, कटिंग में, सेपरेशन में। इसमें क्या हुआ है, सेपरेशन हुआ है, दोनों को हमने क्या किया है, इक्वल पार्ट में सेपरेट किया है, और इसमें क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। तो फोकल लेंथ का क्या फर्क पड़ेगा सेपरेशन से, कॉम्बिनेशन से, ये बात पता चल गई। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसे में हमको दिख रहा है कि एक सरफेस सेम रहा, दूसरा सरफेस इनफाइनाइट स्फीयर हो गया, तो फोकल लेंथ बदलना तय है। लेकिन अगर इसी को हम लोग क्या करें, हॉरिजॉन्टली काट दें, अगर इसी को हम लोग क्या करें, हॉरिजॉन्टली काट दें, अगर हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो देखो कि ये है लेंस, इसको यहां से काट दी, तो इसको जब यहां से काट देंगे तो होगा क्या चीज, होगा क्या चीज कि एक टुकड़ा बनेगा कुछ ऐसा, और दूसरा टुकड़ा बनेगा कैसा, कुछ ऐसा। कुछ बदला है क्या, स्फीयर तो अभी भी वही है, स्फीयर तो अभी भी वही है। देखो कि ये वाला पोर्शन जिस रेडियस का बना हुआ था, रेडियस सेम है, ये भी जिसका बना हुआ था उसका भी रेडियस क्या है, R1 R2 नहीं बदला, R1 R2 नहीं बदला, तो तुम लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या पढ़े हो, NL अपॉन
NM माइनस 1/1/R1 - 1/R2। देखिए तो लेंस का मीडियम बदला ही नहीं, सराउंडिंग बदला ही नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला ही नहीं R1 R2, तो लेंस के पावर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए कि अगर R1 सेम है लेकिन R2 अब इनफाइनाइट हो गया तो फर्क पड़ा था। लेकिन इसमें क्या है कि R1 R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। R1 R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो चाहे आप यहां से यहां जाइए, चाहे आप यहां से यहां जाइए, जो फोकल लेंथ रहेगा आपका, जो फोकल लेंथ रहेगा वो रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें फोकल लेंथ आपका चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि थोड़ा सा इसके साथ करते हैं गेम। गेम क्या करते हैं कि भाई एक लेंस लेते हैं और उस लेंस के एक पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं। तो अब लेंस वाला मिरर हो जाएगा। अभी तक प्लेन सरफेस को मिरर करते थे, अब क्या करें कि एक कॉन्वेक्स लेंस लें या कॉन्केव लेंस लें और इसके एक सरफेस को हम लोग क्या कर दें, कलरिंग कर दें और पूरा कॉन्सेप्ट पावर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो करके देखते हैं। देखते हैं क्या कि इफ वन सरफेस if one surface of lens is silvered, अगर क्या करें कि लेंस के एक सरफेस को हम लोग क्या करें, सिल्वर्ड कर दें। तो लेंस के एक सरफेस को सिल्वर्ड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये था अपना लेंस, अगर मान लीजिए कि ये था अपना लेंस, तो इस लेंस के एक पोर्शन को हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। अब सिल्वर्ड करने का मतलब क्या कि देखो तो इसी चीज को तुम इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो तुमको दिखेगा क्या कि यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके पीछे में एक कॉन्केव मिरर रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ? ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ ये। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर इस कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करें, अगर इस कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करें लाइट रे का, तो लाइट रे कैसे जाएगी ये जरा सा देखना। मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब यहां पर रखा हुआ है तो यहां से लाइट रे कैसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, है ना। और ये लाइट रे क्या होगा, यहां से भाई रिफ्रैक्ट होगा, लेंस इसको बेंड करवाएगा, मिरर पे जाएगा, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करवाएगा, मिरर रिफ्लेक्ट करवाएगा, आया आया ऐसे, और फिर लेंस में आया, फिर से ये क्या करेगा, यहां से रिफ्रैक्ट करेगा, तो फिर ये यहां से रिफ्रैक्ट करेगा तो यहां से मुड़ करके फाइनली क्या होगा, इधर कहीं पर क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। और पूरी चीज में आप देखिए तो ओवरऑल प्रोसेस इज लुकिंग लाइक अ मिरर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये पूरे सिस्टम की जो कहानी आपको दिख रही है, ये पूरे सिस्टम की कहानी कैसे दिख रही है, एक मिरर के जैसी ये पूरी कहानी आपको दिख रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि लाइट एक बार गया लेंस में, फिर लेंस से मिरर में, फिर मिरर से लेंस में, और फिर आया बाहर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा, ये कॉम्बिनेशन में ये नहीं देखना है कि केवल एक लेंस और एक मिरर है, कॉम्बिनेशन में ये देखना है कि लाइट कहां कहां से गुजरा है। तो पहले लेंस से गुजरा है, मतलब लेंस का पावर इस पर काम किया है, फिर मिरर से गुजरा है, मतलब मिरर भी इस पर काम किया है, फिर लेंस में आया, मतलब फिर दोबारा लेंस इस पर काम किया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3 बार इसमें पावर लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखना कि ये पूरा सिस्टम के बारे में हम क्या लिखते हैं, द होल सिस्टम, होल सिस्टम बिहेव्स लाइक कैसा, मिरर के जैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पूरा सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, मिरर के जैसा, के सामने खड़े हैं और इमेज, रियल इमेज बना रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरी बात कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट पावर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट पावर, इसका इक्विवेलेंट पावर हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ध्यान दो कि अगर पूरा सिस्टम मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है तो पावर ऑफ मिरर 1/f इक्विवेलेंट नहीं, -1/f इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि अगर कैलकुलेट पावर करेंगे तो पावर के बारे में हम लोग क्या समझें कि इक्विवेलेंट पावर जो होगा, पहले लाइट लेंस में एंटर की तो पावर ऑफ लेंस, प्लस उसके बाद लाइट मिरर में गई तो पावर ऑफ, और फिर लाइट वापस कहां पर आई, लेंस में, तो पावर ऑफ लेंस। अब देखो F इक्विवेलेंट, तो ओवरऑल सिस्टम मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है तो 1/-f ही लिखेंगे, है कि नहीं।
क्योंकि पावर ऑफ मिरर -1/f होता है, और ये पूरा सिस्टम मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब पावर को कितना लिखेंगे, -1/f इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, यानी कि 1 फोकल लेंथ ऑफ क्या, लेंस। फिर पावर ऑफ मिरर है, और पावर ऑफ मिरर का मतलब -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और प्लस पावर ऑफ लेंस है, इसका मतलब 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये काम करेंगे, एफ इक्विवेलेंट यहां से निकल जाएगा। एफ इक्विवेलेंट जब निकल जाएगा, उसके बाद देखिए कि पूरा सिस्टम जो है तो मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, तो मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। इसके बाद क्या करेंगे आप, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/v माइनस नहीं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। तो यहां से इमेज निकल जाएगा। मतलब मान लीजिए कहा कि यहां से 10 सेंटीमीटर पर रखे ये, तो इमेज कितना दूर पर बनेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, तो वहां से चीजें ज्यादा अच्छा क्लियर होगी। बात समझ में आ रहा है। और इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में इन सारे टर्म्स का यूज आपको करना है। इस पूरे क्वेश्चन में जो है इस सारे टर्म्स का यूज आपको करना है। बात समझ में आ रहा है। तो सारे टर्म्स का यूज करेंगे तो देखिए कि आपके साथ क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, आपके साथ क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक करके, और एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है क्या। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का एक पोर्शन जो है तो सिल्वर्ड किया हुआ है। इस कॉन्वेक्स लेंस का जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 3/2 यानी कि 1.5। बात समझ में आ रहा है। सराउंडिंग का मीडियम का अगर चर्चा नहीं किया रहना है तो सीधे समझ जाना है कि सराउंडिंग का मीडियम कितना है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और आप देखेंगे तो कह रहा है क्या कि इसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो यहां से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। और कह रहा है कि अगर ये पहला सरफेस है और ये आपका दूसरा सरफेस है, तो इसका R1 और R2 दोनों इक्वल दिया हुआ है कितने के, 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि R1 और R2 दोनों इक्वल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, इसका मतलब कि अगर ये लेंस है, इसका ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, तो ये जो स्फेयर बनाएगा उस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहीं इधर होगा, और ये जो दूसरे सरफेस से बनाएगा इसका जो C2 होगा ये C2 कहीं इधर होगा, और इसी दोनों को जो मिलाने वाला लाइन होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये डिस्टेंस होगा R1 और ये डिस्टेंस क्या होगा, R2। अगर इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब देखो कि अगर तुमको इतनी बातें समझ में आ रही है, अगर तुमको इतनी बातें समझ में आ रही है, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, तो इतने बातों के लिए हम लोग क्या करें, अब यहां से लगाएंगे क्या, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे क्या कि जब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, आपसे पूछ रहा है उस सवाल में क्या, कि उस सवाल में पूछ रहा है क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज का पोजीशन बताइए कि क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि जब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/FL इक्वल टू म्यू लेंस बाय मीडियम -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। अब ध्यान से देखिएगा, 1/FL इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, माइनस कितना, R1 का वैल्यू पॉजिटिव लेना है मतलब +10, और R2 का वैल्यू नेगेटिव लेना है मतलब -1/-10। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। R1 कैसा लेना है, पॉजिटिव तो +10, और R2 कैसा लेना है, नेगेटिव मतलब कितना, -10। अब देखो कि 1/FL जो यहां से आएगा 1.5 - 1 0.5 इंटू प्लस में हो जाएगा, तो 1/10 + 1/10 कितना, 2/10। पॉइंट उड़ाओ, 10 डालो, 5 से काट दो, 2 बार में 2 से 2 काट दो, तो यहां से आ जाएगा कितना, 1/FL इक्वल टू 1/10, और यहां से आपको मिल जाएगा कितना, FL इक्वल टू कितना, +10 सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना मिला, +10 सेंटीमीटर।
अब देखिएगा कि इसके साथ मिला हुआ है मिरर, और इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये R2 के बराबर में ही होगा। अगर यहां पर C2 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R2, और यही हो जाएगा मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का अगर बात करिएगा RM का, तो ये कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और FM इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय कितना 2, जो कि हो जाएगा -10/2, और ये हो जाएगा कितना -5 सेंटीमीटर। अब देखो कि पूरा सिस्टम में लाइट रे क्या होगा, तो पूरा लाइट रे मिरर में जाएगा, लेंस में जाएगा, मिरर से टकराएगा, फिर लेंस से वापस आएगा। मतलब टोटल पावर जो है, जो टोटल पावर है P इक्विवेलेंट, ये P इक्विवेलेंट हम लोग कितना लिखेंगे, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर और प्लस कितना पावर ऑफ ओवरऑल सिस्टम। मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है तो 1/FE लिखेंगे, 1/FE माइनस साइन के साथ, मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, इक्वल टू पावर ऑफ लेंस यानी कि 1/FL प्लस पावर ऑफ मिरर -1/FM और प्लस पावर ऑफ लेंस यानी कि 1/ कितना। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो सबको वैसे करना चाहिए मीटर में करके, लेकिन चूंकि दोनों तरफ है तो सेंटीमीटर में भी हम लोग काम चला लेंगे, रिजल्ट भी आएगा किसमें, सेंटीमीटर। देखिए 1/FE का बात करें तो इक्वल टू 1/FL कितना आया है +10 -1/-5 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का फोकल लेंथ प्लस 1/ कितना 10। आप ध्यान से देखिए कि ये जो -1/FE है आपका, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10, इस सब को आप ऐड करिए कितना आ जाएगा 4/10, यानी कि 1/-1/FE जो आ गया, -1/FE जो आ गया वो आ गया कितना 10/4 के बराबर में, नहीं 4/10 के बराबर। कितना आ गया 4/10 के बराबर में। आप दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो FE इक्वल टू आ जाएगा कितना -10/4 यानी कि -2.5 सेंटीमीटर। F इक्विवेलेंट निकल गया। अब देखो कि कह रहा है कि इसके सामने में जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है U इक्वल टू ये कितने पे -15 सेंटीमीटर पे। F इक्विवेलेंट हमको पता है कितना -2.5 सेंटीमीटर। हमको इमेज का पोजीशन निकालना है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F, सबका वैल्यू डालेंगे 1/V - 1/U के जगह -15 इक्वल टू 1/-2.5, यहां से V इक्वल टू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन का पावर कैसे निकालना है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर लेंस है तो +1/FL और अगर मिरर है तो -1/FL। बात समझ में आ रहा है। इस पूरे कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे और काम हो जाएगा। तो जब भी सिल्वरिंग किया हुआ रहेगा एक तरफ से, तो समझ जाना है कि पूरा सिस्टम मिरर के जैसा ही बिहेव करेगा। वो अब लेंस रहा नहीं, वो अब क्या हो गया, मिरर हो गया। अब मिरर के जैसा बिहेव करेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि पूरा सिस्टम मिरर के जैसे बिहेव करना है, तो पावर ऑफ मिरर -1/FE के बराबर में होगा। पावर इक्विवेलेंट लेंस मिरर लेंस जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। -FE लेंस है तो प्लस में, मिरर है तो माइनस में, लेंस है तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, काम हो जाएगा। यही काम किए हैं। ये सारा से हम लोग फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाले, फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकाले, क्या किए पावर लगाए, पावर से F इक्विवेलेंट निकाले और लास्ट में मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, काम हो गया। तो ये आज का आपका पावर का पूरा लेक्चर था, जिसमें हम लोग कन्वर्जिंग पावर, डाइवर्जिंग पावर, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, कॉम्बिनेशन कैसे लेंस का होता है और सारे का कॉम्बिनेशन कैसे होता है लेंस और मिरर्स का। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे आज क्वेश्चन के साथ देखे पूरा थ्योरी। अगले दिन से हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अब एंटर करेंगे, जहां पर आपको स्पेशल कन्वर्जिंग पावर दिखाएंगे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक ना। तो इन चीजों पर बात करेंगे। इतना पढ़ के आइएगा। आज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका।